एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं नियमित आनापान करते हुए विपश्यना करता हूँ। क्या हर विपश्यना के बाद 5 मिनट मैत्री भावना को दिया जाना चाहिए या सप्ताह में 1 दिन? इसी प्रश्न में इन्होंने आगे पूछा है कि मैं जब विपश्यना करता हूँ तो 5-10 मिनट के अंदर ही मेरे नाक और होंठ के बीच में सुरसुराहट और भारीपन हो जाता है, और अगर ऐसा न हो तो मैं आनापान सती ही करता रह जाता हूँ। क्या आनापान सती करते हुए भी मैत्री भावना दी जा सकती है? मैत्री भावना यानी अंदर एक ऐसा वैक्यूम है, वो वैक्यूम, वो भाव, वो भरा हुआ दिल छलक पड़ता है, हमेशा भरा रहता है। उसको कभी करना या कभी नहीं करने वाली जैसी बात नहीं है। हाँ, जब हम अभ्यास कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं विपश्यना की, तो यह एक आदत में ले आने वाली जैसी बात है कि हम इस बात को हमेशा ही होश में रखें, हमेशा स्मृति में रखें। यह हमारी स्मृति का हिस्सा बन जाना चाहिए। यह जो भावना है, इसलिए जो प्रश्न का पहला पैरा है जिसमें इन्होंने कहा कि आनापान नियमित करते हुए विपश्यना करते हैं, तो क्या अंत में 5 मिनट मैत्री भावना को दिया जाना चाहिए या सप्ताह में 1 दिन? हर विपश्यना करते हुए मैत्री भावना करनी चाहिए। इससे एक नियमितता बनी रहती है, इससे होश बना रहता है। हालांकि यह कोई थोपी जाने वाली बात नहीं है, एक भावना होती है जब मनुष्य के अंदर, तो वो व्यक्त हो जाती है, कहीं भी व्यक्त हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि बर्तन भरा हुआ हो तो वो छलक जाएगा। कहीं कोई 2 आदमी लड़ रहे हो, आप रास्ते से गुजर रहे हो, मैत्री भावना हो अगर, तो तुरंत भावना उठेगी दोनों का कल्याण हो, इनका मन बदल जाए। एक भावना पैदा हो जाएगी कि कैसे मैत्री इनके अंदर पैदा हो, कैसे इनके अंदर वो भाव जगे, इनका कल्याण हो, उनके प्रति करुणा पैदा हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जब मैं विपश्यना करूंगा तो तभी मैत्री भावना अपने अंदर जगाऊंगा और बाकी से मुझे क्या लेना देना, बाकी दिन भर में जो कुछ भी हो रहा है, घटनाएं तो बहुत घटती हैं आसपास में, मुझे क्या। ऐसा नहीं है। भावना का अर्थ है, इसको पाली में मित्ता कहते हैं, मित्ता, और इंग्लिश में इसको अगर कहें तो काइंडनेस कह सकते हैं। यह जो भावना है, यह तो आदमी के रोम रोम में, कण कण में व्याप्त होती है। एक स्थिति आती है ऐसी जब भावना पूरी तरह से मनुष्य के अंदर भर जाती है।
भावना तो मनुष्य के अंदर होती है। किसी के अंदर नफरत की भावना है, किसी के अंदर दुख की भावना है, वो हर जगह दुख देखता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसा भाव जगता है, वो दुख को पकड़ता है। कोई है जो सुख के भाव को पकड़ता, उसके अंदर जहां भी वो सुख देखता है, सुख की तरफ जाना चाहता तो हर व्यक्ति ही है सुख की तरफ, लेकिन सुख और दुख को वह उनमें फर्क नहीं कर पाता। एक व्यक्ति के अंदर भक्ति की भावना होती है, आपने देखा कभी? हम सबके अंदर होती है एक भावना, एक ऐसी भावना जहां हमारा सर झुक जाता है। आप रास्ते से गुजर रहे हैं, कोई मंदिर पड़ा रास्ते में, आपकी आस्था है, आपका भाव है, आपके अंदर भक्ति भाव है, मंदिर देखते ही आप झुक जाते हैं, आपके हाथ जुड़ जाते हैं। भावना एक भावना है, और उसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई पहले से उसके लिए कोई आयोजन करना होगा, उसके लिए पहले से कोई तैयारी करनी होगी। क्या कोई तैयारी करनी होती है? आप रास्ते से चल रहे हैं, अचानक कोई आपसे बड़ा, जिसकी आप इज्जत करते हैं, जो आपके जानने वाला है, आपके घर का सदस्य है, आपको बहुत प्यारा है, तुरंत कब आप झुक जाते हो उसके चरणों में, कब उसको आप प्रणाम कर लेते हो। इसके लिए कोई आयोजन थोड़ी करना होता है, कोई तैयारी थोड़ी करनी होती, कोई ताकत थोड़ी लगानी होती है कि अब पाँवों में झुकना है, इस व्यक्ति के सामने से आ रहा है। तैयारी करो, एक भावना जगाओ। नहीं, अंदर एक भावना है, अपने से बड़ों की इज्जत करना, जो प्रिय है उसको सम्मान देना। सम्मान तो सबको ही देना चाहिए, लेकिन अभी वह भाव पैदा नहीं हुआ। और बुद्ध हमें यही बता रहे हैं, मैत्री भावना किसी को अपना या पराया देखकर नहीं, कोई अच्छा या बुरा देखकर नहीं, कोई फायदे वाला है या बिना फायदा वाला है उसको देखकर नहीं। इसलिए बुद्ध ने मैत्री भावना जब कहा तो अपने अंदर ऐसा विकास करना है कि सबके प्रति वह करुणा पैदा हो, वो भावना पैदा हो, वो मैत्री की भावना कि मेरा किसी से कोई दुख नहीं, मेरी किसी से कोई नफरत मेरे अंदर नहीं, कोई झगड़ा मेरे अंदर नहीं, कोई ऐसी भावना मेरे अंदर नहीं कि किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा। मेरी तो भावना सबके लिए करुणा की ही है, मैत्री की ही है। इसको कहते हैं मैत्री की भावना। और यह मैत्री की भावना मित्रता से बहुत अलग है, क्योंकि मित्रता है, रिश्तेदारी है, नाते हैं, लगाव है, वो तो किसी किसी व्यक्ति से होता है, जो एक दूसरे के सुख दुख में साथी होते हैं, उसके लिए होता है। तब हम कहते हैं कि ये मेरा मित्र है, इसलिए मैं इसके दुख सुख का साथी हूं। यह मेरा मित्र है, इसलिए मैं इसके साथ भोजन करता हूं। यह मेरा मित्र है, इसलिए इसके घर में मेरा आने जाने का संबंध है। यह मित्रता बहुत लिमिटेड होती है, और यह मित्रता कभी होगी और कभी नहीं होगी। अभी है क्योंकि अभी विचार मिल रहे हैं, बाद में ऐसा वक्त आएगा जब विचार नहीं मिलेंगे, फिर मित्रता नहीं रह जाएगी, फिर रिश्ते भी नहीं रह जाते। और आपने देखा, समाज में देखा, आसपास में देखा, अपने घर परिवारों में देखा, जब कोई पति पत्नी झगड़ा करते हैं, अलग हो जाते हैं, उनका एक दूसरे से संबंध विच्छेद हो जाता है, तलाक हो जाता है, क्या हुआ?
वो तो मित्र ही नहीं थे, वो तो एक दूसरे के 7 जन्मों के सपने देखे थे उन्होंने। एक जन्म का भी नहीं, 7 जन्मों के। देखा ना हमारे हिंदुस्तान में जब शादी होती है हिंदू रीति रिवाज से, तो 7 फेरे लिए जाते हैं, और वो 7 फेरे 7 जन्मों के पर्याय हैं, ऐसा कहा जाता है। और जब झगड़ा होता है, जब तलाक होता है, जब कोर्ट कचहरी होती है, फिर क्या हो जाता है? वही मित्रता, वही अपनापन, वही लगाव, वही प्यार, सब नफरत, दुख, पीड़ा और शत्रुता में बदल जाती है। यह भाव, इसलिए मैत्री भावना ऐसी नहीं है कि वो किसी के प्रति होगी और किसी के प्रति नहीं होगी। तो जब विपश्यना में हम मैत्री भावना करते हैं, तो वो मैत्री भावना का अर्थ है अपने अंदर एक ऐसा विकास करना जिसमें सब कुछ ही डाइल्यूट हो जाए। सारी नकारात्मकता, सारा द्वेष, सारी वासना, सारी नफरत, सारा लोभ, सारा मोह, सब कुछ ही डाइल्यूट हो जाए। और डाइल्यूट कैसे होता है? आपने कभी देखा? किसी बर्तन में अगर आप एक ड्रॉप, एक बूंद शाही की डाल दें, तो उसका रंग उस स्याही के रंग का हो जाएगा। और अगर हम उसको अब साफ करना चाहें, तो अब क्या करेंगे? उसको डाइल्यूट करना है अगर, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालो। इसी तरह से अगर एक बूंद नकारात्मकता, एक बूंद दुख, एक बूंद द्वेष, एक बूंद काम वासना, तृष्णा, लोभ और मोह की हमारे अंदर है, तो उस बूंद को, जिसकी वजह से सब कुछ ही उसी तरह का हो गया है, नकारात्मकता छा गई है, सब कुछ ही विकार युक्त हो चुका है, उसको दूर करने का तरीका क्या है? मैत्री भावना रूपी बूंद अपने अंदर डालो, मैत्री भावना रूपी बूंद से डाइल्यूट करो। अब मैत्री भावना रूपी बूंद धीरे धीरे उस बर्तन में ज़्यादा से ज़्यादा बूंद को, अब सिर्फ बूंद ही मत रहने दो, अब उसको और जगाओ, अब उसमें और मैत्री भावना डालो, और मैत्री भावना डालो, और मैत्री भावना डालो। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि सारा का सारा पानी डाइल्यूट हो जाएगा। स्याही वाला बर्तन, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी डाला, एक दिन वो फिर से स्वच्छ और साफ हो जाएगा। इसी तरह से मैत्री भावना उसके अंदर डालो। इसी तरह से जो व्यक्ति भक्ति भाव में रहता है, उसको देखा, वो भक्ति भाव से जब ओतप्रोत हो जाता है तो वो कहीं भी नाचने लगता है। जरा सी देरी, वो कहीं भी उसके आंसू गिर पड़ते हैं। किसी ने लिया उसके भगवान का नाम, कहीं उसके कानों में पड़ा, कहीं उसके कानों में पड़े गुरु के शब्द, गुरु के उपदेश, उसके आंखों से आंसू आने लगते, भाव विभोर हो जाता है। यह भाव विभोर होना ही भावना है। हमें सभी भावनाओं को दरकिनार करते हुए अपने अंदर मैत्री भावना, क्योंकि बुद्ध कहते हैं, मैत्री जिसको बुद्ध कहते हैं, इसको क्राइस्ट प्यार कहते हैं। प्यार पर ही ये सभी जो आज मजहब बन गए हैं, ये मजहब क्या कोई क्राइस्ट मजहब बनाने आए थे, या पैगंबर कोई मजहब बनाने आए थे, या कोई नानक कोई मजहब बनाने आए थे, या कबीर कोई मजहब बनाने आए थे, या बुद्ध कोई मजहब बनाने आए थे? ये मजहब तो हमने बनाए, जो उनके अनुयायी थे उन्होंने बनाए, उनकी शिक्षा को उन्होंने संजो कर रखा है। उसका उद्देश्य गलत नहीं था कि जो भी उनके चाहने वाले हैं, जो भी उनके अनुयायी हैं, वो एक छत के नीचे आकर
एक जगह बैठकर मिलकर उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारें। उद्देश्य तो यह था ना। फिर हमने क्या किया? हम एक मजहब के हैं, दूसरा दूसरे मजहब का है, तो लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा कहना शुरू कर दिया। यह तो मनुष्य की इजात है। यह कोई वह बुद्ध पुरुष ऐसा करने के लिए नहीं आए थे। सभी बुद्ध पुरुषों के उपदेशों का सार क्या है? प्रेम, प्यार, मित्रता, करुणा, दया, इसको जो भी नाम दे दे, लेकिन है प्यार ही, एक भावना, प्यार की भावना। क्यों? क्योंकि हम सब भी तो उन्हीं का एक हिस्सा हैं। हम सभी तो एक दूसरे के हिस्से हैं। क्या हम अलग थलग हो सकते हैं? क्या हम एक दूसरे के बिना हो सकते हैं? बुद्ध प्रतीत्य समुत्पाद में क्या कहते हैं कि एक दूसरे के बिना तो हमारा अस्तित्व तो हो ही नहीं सकता। एक दूसरे के बिना हम नहीं हो सकते। अगर एक को दूसरे से अलग कर लिया जाए तो हमारा अस्तित्व तो नहीं हो सकता। प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को गहरे में समझने की जरूरत है। इसलिए जो भावना अपने अंदर गहरे में बैठानी है वह तो एक ही है, प्रेम की भावना, मित्रता की भावना। क्या आप सोचते हैं कि मित्रता की भावना होगी, प्रेम की भावना होगी तो कहीं कोई दुख पैदा होगा, कहीं कोई नफरत पैदा होगी, कहीं कोई झगड़ा फिसाद पैदा होगा, कहीं कोई क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, तृष्णा, वासना पैदा होगी? सब प्रेम से ढक जाता है, सब करुणा से, मैत्री से ढक जाता है। इसलिए इस करुणा को सक्रिय करना होता है, इसलिए इस मैत्री को सक्रिय करना होता है, इसलिए इस प्रेम को सक्रिय करना होता है। ये सक्रिय करने का तरीका है कि जब भी हम ध्यान में हों, जब भी हमें होश हो, जब भी हम अपनी सांसों को देख रहे हैं, जब भी हम अपने अंदर अपने को देख रहे हैं, तभी वहाँ वो भावना पैदा करो, उसको जगाओ। ऐसा नहीं है कि वो प्रेम कहीं बाहर से लाना है, वो मित्रता कहीं बाहर से लानी है। वह तो कुदरत ने हमें दी ही हुई है, बस उसको जगाना है, उसको फैलाना है, उसको बढ़ाना है। जिस तरह से क्रोध को बढ़ाया जा सकता है, जिस तरह से नफरत को बढ़ाया जा सकता है, जिस तरह से द्वेष को बढ़ाया जा सकता है, जिस तरह से तृष्णा को बढ़ाया जा सकता है। देखा ना किस तरह से बढ़ती है वासना। कोई व्यक्ति वासना में लीन हो जाता है, उसको देखो किस तरह से फिर वह, जिस तरह से अजगर अपने शिकार को पूरी तरह से ढक लेता है, पूरी तरह से उसको लपेट लेता है, इसी तरह से तो वासना हमें लपेट लेती है। शुरुआत तो थोड़े से ही से होती है, इसी तरह से वो सब पूरे अंदर समा जाती है। इसी तरह से मैत्री की भावना है, इसी तरह से प्रेम की भावना है, उसको भी ऐसे ही जगाना होगा। उस जगाने के लिए हमें बताया जाता है कि भावना पैदा करो, मैत्री भावना को जगाओ। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैत्री भावना को हफ्ते में एक दिन करना, नहीं। मैत्री भावना तो पल पल, क्षण क्षण, जिस समय भी हम अपने अंदर अपनी सांस को देखते उसी समय वो भावना जग जानी चाहिए। ऐसी भी अवस्था आती है, रास्ते में चल रहे हैं, चलते चलते कोई जानवर दिखाई दिया, खूंखार जानवर है। सोचो रास्ते में चल रहे हैं, बीच रास्ते में कोई बैल खड़ा हो जाए, सांड खड़ा हो जाए, लंबे सींग हैं उसके, उसकी फुंकार सुनाई दे रही है, डर लगने लगता है। रास्ते में चल रहे हैं, कोई कुत्ता भौंकने लगे, दांत दिखाने लगे, गुस्से में हो, मैत्री भावना, मैत्री भावना से तुरंत असर आपको दिखाई देगा। बुद्ध ने तो हमें करके दिखाया। हम उन उल्लेखों को, उन गाथाओं को रोज दोहराते चले जाते हैं।
बुद्ध के सामने भी कोई पागल हाथी आया था। बुद्ध ने मैत्री भावना, मंगल भावना, करुणा की भावना की और वो शांत हो गया। वही भावना हमने अपने अंदर भी जगानी है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जब कोई खूंखार जानवर सामने खड़ा है, जब कोई लड़ाई झगड़ा सामने हो रहा है, तब हम मैत्री भावना को जगाने चलेंगे। जो जगी ही नहीं है तो उसका प्रभाव क्या दिखाई देगा? तुरंत क्रोध आ जाएगा, तुरंत डर लग जाएगा। यही तो होता है ना। अभी हमारे साथ क्या होता है? क्योंकि भावना अंदर है ही नहीं, और अचानक हम सोचें कि चलो चलो मैत्री भावना करते हैं। सामने कोई कुत्ता दांत दिखाते हुए हमारी तरफ को आ रहा है, भौंक रहा है, बहुत गुस्से में है। अब मैत्री भावना कहाँ से? उससे पहले डर आ जाएगा। इसलिए जो भावना है ना, इस भावना को 2400 घंटे अपने अंदर बढ़ाओ, इसको घुमाओ, और फिर यह तुम्हारी करनी में दिखाई देगी। फिर किसी के प्रति कोई नफरत, कोई भाव पैदा ही नहीं होगा। आज ये जो झगड़े देखते हैं हम, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के, एक मजहब के दूसरे मजहब के लोगों से, एक जाति के दूसरे जाति के लोगों से, एक पॉलिटिशियन के दूसरे पॉलिटिशियन से, एक ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, ये क्यों है? ये इसीलिए है कि अंदर वह प्रेम की भावना, वो करुणा की भावना, वो मित्रता की भावना है ही नहीं। हम अपने को अलग थलग और दूसरे को अलग थलग समझ बैठे हैं। क्या हम हो सकते हैं एक दूसरे के बिना? बुद्ध प्रश्न पूछते हैं हमसे। नहीं हो सकते। लेकिन क्या होता है? कहाँ चली जाती है वो भावना? सोचो, एक 50 साल का व्यक्ति है आज, उससे पूछो तुम्हारे भाई बहन कहाँ हैं? वो चुप हो जाएगा। और उससे पूछो कि जब तुम बचपन में थे तो तुम्हारे भाई बहनों से, तुम्हारे आस पड़ोस से, तुम्हारे और अन्य जानने वाले लोगों से तुम्हारे संबंध क्या थे? वो खुश हो जाएगा। उसको यादें आने लगेंगी वो, कि वो किस तरह से भाई बहन आपस में झगड़ते थे, लड़ते थे, किस तरह से मजा करते थे। पार्टियां होती थी, शादी होती थी, बर्थडे होता था, सीजन आता था, पढ़ाई होती थी, एग्जाम आते थे, पापा पिकनिक में ले जाते थे, घुमाने ले जाते थे, माँ नए नए व्यंजन पकवान बनाकर खिलाती थी, प्यार करती थी, दुलार करती थी। जब बीमार हो जाते थे तो हमें सहलाती थी, दिन रात हमारे बगल में बैठकर हमें गोदी में लेकर छाती से लगाकर रखती थी। आज क्या हुआ? क्योंकि वो भावना पैदा ही नहीं हो पाई। उस भावना को हम जगा ही नहीं पाए। ऐसा नहीं है कि वो भावना कहीं बाहर से लानी होगी, कोई बुद्ध हमें देंगे। बुद्ध ने तो हमें तरीका बताया कि तुम्हारे अंदर है बोधि बीज, उस बोधि बीज को जगाओ। उसी बोधि बीज में ही पूरा ध्यान छिपा है, उसी बोधि बीज में करुणा छिपी है, उसी बोधि बीज में मित्रता छिपी है, उसी बोधि बीज में प्यार, जो भी नाम दे दो, प्यार है, करुणा है, मित्रता है, दया है। अंग्रेजी में कॉम्पैशन कह लो, फ्रेंडशिप कह लो, जो भी कह लो, ये सब अलग अलग नाम है, लेकिन इनकी तह पर एक ही चीज है, वो है प्रेम। इसीलिए बुद्धों के जीवन को, कैसे उन्होंने यहाँ जीवन जिया, उनके जीवन को जरा देखो तो सही। उनकी जीवनी हम पढ़ते हैं रोज, उस पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। उन्होंने हमें क्या दिया? उन्होंने हमें क्या सिखाया? उन्होंने हमें प्रेम सिखाया है। और आज हम उस प्रेम को जगा नहीं पाए, और आज हम एक बुद्ध पुरुष के अनुयायी होकर दूसरे बुद्ध पुरुष के अनुयायियों से झगड़ते हैं। उसको हम मजहब के झगड़े कहते हैं। सोचो, वो बुद्ध पुरुष जब धम्मकाई में हैं, आज भी हैं, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि धम्मकाई में तो हमेशा ही रहते हैं।
बुद्ध, तो वह क्या सोच उनको उन पर क्या बीतती होगी जब वो देखते हैं कि मेरा अनुयायी दूसरे अनुयायी से झगड़ रहा है, मेरा प्यारा बेटा दूसरे बुद्ध पुरुष के बेटे से झगड़ रहा है। उनके दिल में क्या बीतती होगी? क्या हम उनको खुश कर पाएंगे या हम उनको दुखी कर रहे हैं? और हम सुबह से लेकर शाम तक दावा करते हैं कि हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं। हम उस मालिक को, उस कुदरत को याद करते हैं, अपने गुरु को, अपने बुद्ध पुरुष को, अपने सतपुरुष को, अपने सदगुरु को याद करते हैं, लेकिन एक दूसरे से नफरत करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो क्या वो खुश होंगे? क्या हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार होंगी? क्या हम कभी इस पर विचार कर पाए? इस दुनिया में जब बुद्ध पुरुष आए तो वो इस दुनिया को क्या देकर गए? क्या यही नफरत? क्या यही झगड़ा? क्या यही मारपीट? क्या यही क्रोध? क्या यही द्वेष? क्या यही तृष्णा? क्या यही वासना? और हमने क्या पाया? हमने क्या किया? हमने क्या लिया उनसे? हमने उनकी शिक्षाओं को कैसे अपने जीवन में उतारा? आज हम कहाँ खड़े हैं? आज हमारे अंदर इतना दुख क्यों है? आज हम इतना नशे में लिप्त क्यों हैं? आज हमारा जीवन इतना दारूणीय क्यों हो गया है? इतनी पीड़ा, इतना रुग्ण क्यों हो गया है हमारा जीवन? हमने क्या सीखा उनसे? बुद्धों की तो कतार है, कोई एक बुद्ध पुरुष थोड़ी इस दुनिया में आए। सोचो, आज तक कितने बुद्ध पुरुष आए और उनकी शिक्षा के अगर सार को देखेंगे तो वहां सिर्फ प्रेम मिलेगा, वहां सिर्फ मैत्री मिलेगी, वहां सिर्फ करुणा मिलेगी। इसलिए क्राइस्ट ने कहा, लव इज गॉड, गॉड इज लव। और हम कहां खड़े हैं? तो जो इन मित्र का प्रश्न है कि मैत्री भावना एक दिन, सप्ताह में या रोज विपश्यना के बाद, और मैं कहता हूं कि जब भी याद आ जाए तभी मुंह से यह निकले कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, हम उस अन्न के पेड़ से जुड़े हैं जिस अन्न के दाने से हमें जीवन मिल रहा है। हम उस हर झरने से जुड़े हैं, हम उस हर वर्षा की बूंद से जुड़े हैं जिससे अब तक हमारा जीवन चल रहा है। हम किससे नहीं जुड़े? हम उस हर पेड़ से जुड़े हैं जिसके बीजों से, जिसके फलों से, जिसके पत्तों से, जिसकी हवा से, जिसके शीतलता से हमारा जीवन चल रहा है। सोचो, ना आए सब्जी वाला घर पर, क्या हालत होगी? कितना दुख होता है जब आप कोई बुक करते हैं कोई चीज। आज की डेट में तो मोबाइल से सामान मंगाया जाता है, एक कॉल पर जोमेटो आ जाता है, एक कॉल पर अमेज़न से कुछ चीज़ें आ जाती हैं। न जाने कितनी इस तरह के वेंडर हो गए, घर तक पहुंचाते हैं। आपकी कॉल को कोई अटेंड न करे, ना लाए सामान, कैसा लगता है? आप कहते हैं कि पैसे दे रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा है, दूसरे को कॉल करते। आप एक कॉल करते हैं और कैब आ जाती है, और जब कैब वाला आपको इंतजार कराए और बाद में कैंसिल कर दे, कैसी पीड़ा होती है। इसी तरह से ये भावना हमें समझनी होगी। इसलिए मैत्री भावना के बिना जो हम ध्यान साधना कर रहे हैं ना,
ये ध्यान साधना में हम पूर्णता हासिल कैसे करेंगे, यह प्रश्न है हमारे लिए। कि अगर मैत्री भावना न हो, अगर प्रेम की भावना न हो, अगर हम प्रेम से ओतप्रोत न हो, अगर हमारी आंखों से वो प्रेम बरस न रहा हो। मीरा को हमने पढ़ा है, मीरा के जीवन को हमने समझने की कोशिश की है, बुद्ध की करुणा को हमने समझने की कोशिश की है, नानक के प्रेम को, क्राइस्ट के प्रेम को हमने समझने की कोशिश की है। इन लोगों ने हमें क्या दिया, इन लोगों ने हमें क्या सिखाया? सिर्फ यही, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए कबीर कहते। यह ढाई आखर है प्रेम, इसी से पंडित हो जाता है। और बुद्ध हमें हमारी ध्यान साधना में इस प्रेम को जगाने का तरीका हमें बता रहे हैं कि भावना करो। जब भावना करो, हाथ जुड़े हों, गर्दन झुकी हो, और अपने अंदर झांको, अपने अंदर के उन दुखों को देखो, उन पीड़ाओं को देखो, उस भाव को देखो जो नफरत से भरा हुआ है, जो द्वेष से भरा हुआ है, जिसमें पश्चाताप नहीं है किसी के प्रति कभी गलत करने का, और जिसके अंदर दूसरे से नफरत की भावना भरी हुई, कभी हम माफ नहीं कर पाए उसे उसके गलत करने पर। बुद्ध कहते हैं तुम मैत्री भावना तो करो, तब करो जब तुम बिल्कुल शांत हो। वो मैत्री भावना कबूल हो जाती है, वो मैत्री भावना फैलने लगती है, ऐसे ही फैलने लगती है जैसे एक पानी की बूंद एक भरी हुई बाल्टी में डाली जाए तो कैसे फैल जाती है, थोड़ी देर में पानी का रंग बदल जाता है। ऐसे ही फैलती है अंदर मैत्री की भावना। कब? जब हम बिल्कुल शांत होते। इसलिए बुद्ध हमें कह रहे हैं कि जब तुम विपश्यना करो, आनापान सती करो, तुम जब ध्यान करो तो साथ में मैत्री की भावना भी करो, ताकि तुम्हारे अंदर एक ही भाव रह जाए। अभी एक मित्र ने और प्रश्न पूछा जो इसी से जुड़ा हुआ है कि संस्कार किस तरह से, भावना किस तरह से संस्कार बन जाती है। भावना संस्कार इसी ऐसे ही तो बन जाती है। अगर नफरत की भावना हो, अंदर भरा हुआ हो नफरत से कोई व्यक्ति, तो कब कर्म कर बैठेगा, कब वह किसी को अपना निशाना बना लेगा जिससे उसकी नफरत है। उसके दिखने की देरी है। और आपने देखा नहीं, कोई व्यक्ति का सिर्फ नाम कोई ले ले, नाम जुबां पर आ जाए, या वो कोई व्यक्ति उसका चेहरा कहीं दिख जाए, या ख्याल में ही आ जाए, आप बिस्तर पर लेटे हुए और उस व्यक्ति का ख्याल आ जाए जिसने तुम्हें पीड़ा दी है, पूरी केमिस्ट्री बदल जाती है मन की, शरीर की, और रोम रोम से किस तरह से दुख, पीड़ा, नफरत, गुस्सा फूटता है। यह हम सब का अनुभव है, और एक बार का अनुभव नहीं है, न जाने कितनी बार का अनुभव है पूरी जिंदगी में। यह भावना है। इस भावना को अब बदलना होगा। इन सभी भावनाओं को, जो भी अंदर दबी हुई काम वासना की भावना होती है किसी के अंदर, और सभी के अंदर जगती है, क्योंकि उम्र जैसे ही बढ़ती है, जैसे ही हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बॉडी की केमिस्ट्री बदलती है, चेंजेस आते हैं बॉडी में, और उसका प्रभाव किस तरह से मन पर पड़ता है, किस तरह से वासना जगती है, पूरा भाव वासना जो मय हो जाता है। और संस्कार उसमें है पहले से, तो वो
उसको और प्रगाढ़ कर देते हैं। और न हो कंट्रोल, फिर क्या स्थिति होती है हम सब जानते हैं। हम सब उस पड़ाव से गुजरे हुए हैं। और एक वही दूसरा व्यक्ति है जिसके अंदर उन हार्मोनल चेंजेस में, उस अवस्था में, जब वो तरुण हो रहा है, जब वो 12 साल से ऊपर का हो रहा है, 14-15 में जा रहा है, 17 में जा रहा है, उसकी परवरिश ऐसी है, उसको संस्कार ऐसे दिए गए हैं, उसकी करनी ऐसी है, उसका परिवेश ऐसा है कि उसके अंदर मित्रता, प्रेम, भक्ति, करुणा की भावना पैदा हो जाती है। उस व्यक्ति को देखो जरा, वो कैसे भक्ति भाव में, कैसे प्रेम के भाव में, कैसे मैत्री के भाव में डूबा हुआ रहता है। देखा आपने कभी संघ में जाकर? देखा आपने कभी सत्संगत से जुड़े हुए लोगों को? देखा आपने कभी उन छोटे छोटे बच्चों को जो संघ में हैं, उनके अंदर जो भावनाएं पैदा हो रही, जो डेवलप हो रही है? इसलिए मित्रता की भावना पल पल करनी चाहिए। और उस समय तो जरूर करनी चाहिए जिस समय हम ध्यान में बिल्कुल ही एकांत और शांत हों। वो भावना प्रबल होती है, वो भावना अंदर गहरे में असर करती है। आपने देखा, जब हम उतावले होते हैं, बावले होते हैं, जब हम जल्दबाजी में होते हैं, जब हम भगदड़ भागदौड़ में होते हैं, उसका प्रभाव क्या होता है? उस समय कोई आदमी दिख जाए वो जिसने कभी आपको गुस्सा किया है, तो तुरंत उस पर टूट पड़ेंगे। उस समय दिख जाए वो व्यक्ति जिसने कभी तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। क्यों? क्योंकि अभी हम खुद ही इतने उतावले हैं, खुद ही हम इतने अभी होश में नहीं हैं, खुद ही हम इतनी भागदौड़ और भगदड़ में हैं, खुद ही हमारे अंदर अभी इतने विचार हैं, मन में इतनी झंझटें हैं। तब कोई रास्ते में दिख जाए। इसीलिए तो कहते, एक सूफी दरवेश हुए, उनसे उनके किसी शिष्य ने कभी पूछ लिया कि आपने अपने गुस्से को कैसे साध लिया? आपको हमने कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा, क्योंकि हम भी इतने लंबे समय से आपके साथ जुड़े हुए हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, आपने कभी गुस्सा नहीं किया। आपने इस गुस्से को कैसे साधा? तो वो दरवेश कहते हैं कि जब मेरे पिता की मृत्यु हुई तो वह मुझे एक बात, एक सीख देकर गए हैं कि बेटा, कभी भी तुरंत गुस्सा मत करना, तुरंत रिएक्ट मत करना। एक दिन बाद उस पर एक्शन लेना। कुछ भी हो जाए, एक दिन बाद तक उसको टाल देना। और मैं यही करता हूं। एक दिन बाद तक तो बात खत्म हो जाती है, क्योंकि गुस्सा तो ऐसे ही है जैसे दूध में उबाल आता है। घटना घटी, तुरंत गुस्सा आया, तुरंत रिएक्शन हो गया और तुरंत कहानी खत्म हो गई। और उसके परिणाम कुछ भी हो, मृत्यु भी हो सकती है। जन्मों जन्मों तक की यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं गुस्से वाले व्यक्ति को। वह अपना नरक निर्मित कर लेता है। बुद्ध कहते हैं कि क्रोधी व्यक्ति अपना नरक निर्मित कर लेता है। सभी संतों ने कहा, ऐसे ही तो नरक निर्मित हो जाता है, पल में नरक निर्मित कर लेता है। और वो नरक इतना छोटा मोटा भी नहीं होता कि कोई एक जन्म का हो, जन्मों जन्मों के लिए नरक निर्मित कर लेता है। और नरक यही तो है। अब उसको उन परिणामों को भुगतना होगा। ऐसे आसान थोड़ी है किसी की जिंदगी लेना। अंगुलीमाल से क्या कह रहे हैं बुद्ध, जब आमना सामना हुआ जंगल में, कि तुम इस पेड़ के पत्ते को तोड़ो। अंगुलीमाल ने तोड़ दिया, बोला ये लो, इसमें क्या बड़ी बात है? बुद्ध ने कहा, अब इसको जोड़ो, उसी में जोड़ दो जिस टहनी से तोड़ा है। इतनी सी बात है। इतना ससार है जीवन, इतना ससार है आध्यात्म का, इतना ससार है बुद्ध की शिक्षा का, इतना ससार है बुद्ध तक पहुंचने का, बुद्धत्व उपलब्ध करने का। और हम
कितना प्रयास कर रहे हैं, सब आधा अधूरा हो जाता है। इसलिए आधा अधूरा हो जाता है क्योंकि अभी हम शिक्षाओं को समझ नहीं रहे। इसलिए आधा अधूरा हो जा रहा है क्योंकि अभी हमारा मैं भाव बहुत ज्यादा है। अभी हम अपने को अलग थलग समझ रहे नहीं, हम अलग थलग नहीं है। हम इस आनापान सती में जो सांस को देख रहे हैं, ये सांस से हम हमारा जीवन है। अगर यह हवा अंदर न जाए तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, ना हो ऑक्सीजन। कुदरत में आपको पता है ऑक्सीजन का क्या लेवल है और नाइट्रोजन का क्या लेवल है और कार्बन का क्या लेवल है और हाइड्रोजन का क्या लेवल है। अगर उसमें कहते हैं कि एक सुई के बराबर भी डॉट भी इधर उधर हो जाए तो उसका फर्क पड़ने लग जाएगा। एक डॉट भी कुदरत ने इस तरह से डिजाइन किया है। इस तरह से हम इस अस्तित्व के सहारे, इस कुदरत के सहारे जिंदा हैं। और हम यह सोच रहे हैं कि हम हैं, हम अलग थलग हैं, मैं हूं, दूसरा दूसरा है। और बुद्ध हमें क्या कह रहे हैं? तुम इस मैं भाव के कारण कभी भी निर्वाण तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन ये शब्द अच्छे नहीं लगते हमें, इतनी सीधी सी बात हमें अच्छी नहीं लगती। और बुद्ध हमें अलग अलग तरीकों से समझाते हैं। इसलिए बुद्ध ने हमें एक कारगर तरीका दिया है कि तुम प्रेम करना सीख जाओ। और प्रेम करना सीखना कब होगा? जब बिल्कुल ही शांत और एकांत में हो, अपने अंदर भावना को जगाओ प्रेम की, सबके साथ। मैं सबके साथ हूं, मेरा कोई दुश्मन नहीं। मैं सबके साथ हूं, मेरी सबसे करुणा है। अब सोचो कि क्या ऐसा व्यक्ति कभी मांसाहारी हो सकता है? हो सकता है क्या कभी कि किसी जीव को, दुख दिए हुए जीव को, जिसके मांस को भूना गया है, काटा गया है, उबाला गया है, क्योंकि जीव को क्या दुख नहीं हुआ होगा? जब उसकी गर्दन पर छुरी चली होगी तो क्या उसे दुख नहीं हुआ होगा? और यह व्यक्ति होटल में जाकर बड़े शान से खा रहा है, या यह व्यक्ति जलसे में जाकर, किसी आयोजन में जाकर बड़े शान से खा रहा है और कहता है मुझे क्या, हमारे लिए तो बनाया हुआ है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन इसे पता नहीं कि वो जो जान गई है वो इसी जलसे के कारण गई है, वो इसी बेचने के कारण गई। इसीलिए तो बुद्ध की शिक्षाओं में हम पढ़ते हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से की गई हिंसा। हम नहीं समझ पाते। अब सोचो किसी के अंदर इतना प्यार है, इतनी प्रेम, इतनी करुणा, इतनी दया हो, और वो व्यक्ति के प्लेट में मांस हो, क्या वो कभी मांसाहारी हो सकता है? मैं समझता हूं कि नहीं हो सकता। इसलिए मैत्री भावना जब भी होश आ जाए तभी भावना है, तभी हाथ जुड़ जानी चाहिए। कोई जरूरी नहीं बाहर से हाथ जुड़े, बाहर से हाथ जोड़कर दिखावा करने की भी जरूरत नहीं, भावना जगानी होगी। और यहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं, दूसरे मजहब, दूसरे संप्रदाय के लोगों, संप्रदाय की बात भी आ जाए, उनको वो पहनावा दिख जाए, उनको वो उनकी वेशभूषा दिख जाए, उनकी वो संस्कृति दिख जाए, उनको उनका वो तौर तरीका दिख जाए, उनके अंदर आग सी लग जाती है। और ऐसा व्यक्ति कहता है कि वो बुद्धों की शिक्षाओं पर चल रहा है, वो गुरुओं की शिक्षाओं पर चल रहा है। क्या वो गुरुओं की शिक्षा पर चल सकता है कभी? जिसके अंदर सिर्फ बात लेने से ही, बात करने, उठने से ही, देखने, आंखों से देखने से ही इतनी अंदर भावना बदल जाए
इतनी नफरत पैदा हो जाए, ऐसा व्यक्ति क्या कभी उस लक्ष्य को पा पाएगा जिसके लिए वह दिन रात यह कहता है कि वो दिन रात पूजा करता है, दिन रात अर्चना करता है, वो दिन रात भक्ति भाव अपने अंदर जगा रहा है। आसान बात नहीं है यह। मैत्री भावना आसान बात नहीं है। इसीलिए वह सूफी दरवेश की बात बड़ी कारगर है कि अगर कभी ऐसा हो कि गुस्से आने वाली बात हो गई हो, तो पिता ने कहा है मरते वक्त एक वादा किया है कि एक दिन बाद गुस्सा करना। अब एक दिन बाद क्या गुस्सा आएगा? वो गुस्से की इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी। एक दिन बाद तो समझ में आ जाएगी बात। जो उसी पल हो जाता है वो एक दिन बाद शायद ना हो। इसी तरह से मैत्री भावना है। मैत्री भावना में उल्टा करना होता है। हर पल मैत्री भावना करनी होती है। जब भी याद आ जाए तभी अंदर से अपने को झुका लो। क्या रखा है इस जीवन में? अगले पल ये सांस अंदर जाए ना आए बाहर, कौन मेरा है, कौन मेरा नहीं है, कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरा मित्र है। इसलिए मेरे बोधि चित्त के अलावा मेरा कोई भी नहीं। यह भाव जिस दिन जिस व्यक्ति के अंदर प्रकट हो गया, जिसने अपने उस बोधि चित्त को जगा लिया, इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं बोधि चित्त तुम्हारे ही अंदर है। बोधि चित्त जिस दिन जग गया उस दिन फिर कौन अपना है कौन पराया है, फिर कौन कहाँ दुख है और कहाँ सुख है। फिर तो कमलवत जीवन हो जाता है। बुद्ध ने जी कर दिखाया। इतने संत प्रकट हुए हैं यहाँ, उन्होंने सबने जी कर दिखाया। उनकी जीवनियां हम पढ़ते हैं। तो मैत्री भावना जब भी याद आ जाए, पल पल, हर होश में, जब भी होश जगाओ तभी भावना अपनी एक रखनी चाहिए। और कहीं भी अगर कुछ ऐसा दिखे वहां भी मैत्री ही भावना करनी है, प्रेम की भावना ही करनी है। यही तो परीक्षा है। अगर प्रेम भावना न हो वहां जहां उसकी जरूरत है, जो अकस्मात हो, अचानक हो जाए कोई घटना, वहां अगर भावना बदल रही है तो सोचना चाहिए कि अभी दृढ़ता नहीं आई, अभी मैं कच्चा हूं। अगर अभी भी भाव बदल रहे हैं, समाचार पत्रों को पढ़कर बदलते हैं भाव, किसी व्यक्ति के द्वारा कानों में कुछ पड़ता है बदलते हैं भाव, कुछ देखते हैं आंखों से बदलते हैं भाव, तो समझना चाहिए कि अभी मेरे अंदर वो परिपक्वता नहीं आई। क्योंकि बुद्ध तो हमें बहुत ऊंची शिक्षा दे रहे हैं। बुद्धों का संदेश इतना आसान नहीं है जितना आसान हम समझ लेते हैं कि हो गया, कर लिया एक शिविर, बस हो गया। तुम एक शिविर क्या, तुम अनंत जन्मों तक शिविर करो। अगर वो बात अंदर बैठी नहीं, अगर वो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बना, तो अनंत शिविर भी बेकार हो जाते। और अगर बात अंदर बैठ गई, एक शिविर काफी है। एक शिविर तो छोड़ो, किसी गुरु के दर्शन ही काफी है। आपने देखा ना, वक्कली बुद्ध का एक शिष्य हुआ, सिर्फ एक बार दर्शन किए उसने, बुद्ध को जाते हुए देखा था भिक्षाटन के लिए। उस छोटे से गांव से, छोटे से शहर से बुद्ध गुजर रहे थे और वक्कली की नजर पड़ गई। वक्कली का वक्कली की नजर, वक्कली की निगाह उस चेहरे से हटी ही नहीं। इतनी दिव्यता थी बुद्ध की। बुद्ध के चेहरे की दिव्यता को देखकर उसका जीवन, उसका वही काया पलट हो गया, कैटापल्ट हो गया।
वह ही बुद्ध के पीछे पीछे हो गया और कहते हैं कि वो जब भी बुद्ध को देखता ही रह जाता। और बुद्ध ने उससे कहा भी कि वक्कली, तुम ध्यान करो, इस चेहरे में कुछ नहीं रखा, इस शरीर में कुछ नहीं रखा, यह शरीर एक दिन गिर जाएगा। और वक्कली तो बुद्ध को देखते देखते ही मुक्त हो गया। बुद्ध के जीवन काल में वक्कली बहुत पहले ही वक्कली की मृत्यु हो गई। वक्कली ने शरीर छोड़ दिया, वक्कली मुक्त हो गया। गुरु के दर्शन का प्रभाव है यह। हम शिक्षाओं को समझ नहीं पाते क्योंकि हमारा जीवन बहुत ही उथल पुथल से भरा है। वो ऐसे ही है जैसे भादो नदी उफान मारती है ना, ऐसे ही उफनता है हमारा जीवन। और कबीर ने तो कहा है कि अगर जीवन हमारा ऐसा है जैसे भादो नदी है, नदी उफनती है, तो फिर यह जीवन, यह भक्ति भावना, यह प्रेम की भावना, यह करुणा की भावना, यह हमारा ध्यान साधना, यह ऐसे ही है भादो नदी की। अगर तो इसके परिणाम कुछ आते नहीं, क्योंकि भादो नदी कितनी देर रहती है, उफनती है, खत्म हो जाती है। हमें कौन सी नदी चाहिए? हमें तो वह शीतल कल कल बहती हुई नदी जो 12 मास बहती रहती है, उसको हम सरिता कहते हैं। हमारा जीवन ऐसा बने, इसके लिए हमें निरंतर साधना करनी होती है। इसी प्रश्न में इन्होंने आगे पूछा है कि जब मैं विपश्यना करता हूं तो नाक और होंठ के बीच में सुरसुराहट सी महसूस होती है, भारीपन सा लगता है। और जब ऐसा नहीं होता तो मैं आनापान ही करते रह जाता हूं। आनापान करना अच्छा है, आनापान से मन स्थिर होता है, इसीलिए आनापान की बहुत महत्ता है। आनापान में जितनी गहराई आती जाएगी, विपश्यना तो उसके बाद उस आनापान के प्रभाव हैं। आनापान में स्थिरता, आनापान में गहराई, आनापान में हमने जो भी महारत हासिल की है, उसका प्रभाव हमें विपश्यना में देखने को मिलेगा। और चारों ध्यान जब हम विपश्यना के करेंगे तो आनापान कारगर होगा। इसलिए अगर आप आनापान ही करते रह जाते हैं तब भी कोई बात नहीं, और नहीं तो आनापान के बाद विपश्यना करनी ही चाहिए। आपको सुरसुराहट, भारीपन महसूस हो ना हो, वो बात की बात है। विपश्यना में आपको कुछ महसूस हो या ना हो, लेकिन आप जो कर रहे हैं, जो आप अपने सर की चोटी से लेकर पाँव के नाखून तक अपने शरीर को देखते हुए, स्थूल काया को देखते हुए कायानुपश्यना कर रहे हैं, मन आपका आपके नियंत्रण में है, कम से कम बाहर तो नहीं जा रहा विचारों में। इसलिए यह काम तो करना ही है, यह साधना का हिस्सा है, इसको करना है। यह भी मन को नियंत्रण करने का तरीका है। आप सोचो, इतनी देर आपने सर की चोटी से लेकर पाँव के नाखून तक अपने मन को अपने शरीर में चारों तरफ घुमाया है, हर अंग प्रत्यंग पर नज़र बनाई है, तो इतनी देर आप बच तो गए मन को आवारा करने से, मन में उठे हुए वह फालतू के विचारों से तो आप बच गए ना। इतनी देर आपने जीवन को सार्थक कर लिया, क्योंकि आपने अपने मन को रोक कर रख लिया। आपने अनावश्यक भावनाओं को उपजने नहीं दिया, आपने अनावश्यक विचारों को उपजने नहीं दिया। पता नहीं इतनी देर में कौन सा विचार इतना प्रबल हो जाता जो कर्म बन जाता। क्या आप जानते हैं, कभी भी कोई भी विचार प्रबल हो सकता है, क्योंकि अंदर इतनी गांठें लगी हुई हैं द्वेष की, अंदर इतनी गांठें लगी हैं नफरत की, अंदर इतनी गांठें लगी हैं वासना की, अंदर इतनी गांठें लगी हैं तृष्णा की। क्या क्या कहें, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, जलन है, कोई एक चीज थोड़ी है।
ये कैसे नलीफाइड हो जाए। तो जितनी देर भी ध्यान में रहा जाए उतना अच्छा है, जितनी देर भी मन को रोक लिया जाए उतना अच्छा है। इसलिए आप विपश्यना करें, आनापान भी करें, विपश्यना भी करें और मैत्री भावना जरूर करें। मैत्री भावना तो जब भी ख्याल आ जाए तभी मंगल कामना होनी चाहिए। आपने देखा पहले के ऋषि महर्षि संतों ने हमें एक बड़ा ही कारगर तरीका बताया। वो जब भी पूजा अर्चना करते थे तो सबसे पहले सबके शांति की कामना करते थे, अंतरिक्ष की शांति, इस भूलोक में शांति, इस जीव जगत में सभी जीवों में शांति। आपने ये सब सुना होगा, पढ़ा होगा। शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में ये बातें ऐसे ही नहीं लिखी हुई हैं। क्योंकि जब हम कामना करते हैं, शांति की कामना, मैत्री की कामना, ये भावनाएं हैं, धीरे धीरे इसका प्रभाव दूसरे पर पड़े न पड़े हम पर पड़ता है। हमारी भावना बदल जाती और वो भावना बदलनी ही नहीं होती, उस भावना को चौबीसों घंटे उस भावना में रमण करना होता है। इसीलिए तो मैंने जैसे कहा ना, कोई भक्ति भाव में लीन हो जाए तो फिर उसके अंदर से रस बहने लगता है, उसकी आंखों में वो भावना दिखाई देने लगती है। इसीलिए तो उसके शरीर में उतना तेज प्रकट हो जाता है। इसीलिए तो बुद्ध के शरीर में इतना तेज है। इसीलिए तो गुरु सतगुरु की आंखों में इतनी चमक है कि उनको देखते ही जीवन बदल जाता है। अपनी भावनाओं को, सभी भावनाओं से मुक्त होकर अपने अंदर एक ही भावना को जगाओ, प्रेम की भावना। क्योंकि जीवन बहुत थोड़ा है, अगले पल हम इस जीवन में हों न हो कोई नहीं जानता। इसलिए हर पल प्रेम की ही भावना जगे। और अगर जहां भी कुछ ऐसा कानों में पड़ता है, वहां या आंखों से दिखाई देता है, या कुछ पढ़ा जाता है, या कुछ सुना जाता है, या कुछ विचार उठता है, तुरंत ही अपने आप को वहां से हटा दो। यह भी होश से ही होगा। अगर बेहोशी होगी तो हम उसमें बह जाएंगे, लेकिन अगर होश होगा तो तुरंत अपने को, उन विचारों को, उन भावनाओं को काट देंगे और तुरंत प्रेम की भावना, मंगल की भावना। क्यों? क्योंकि अगले पल का जीवन है या नहीं है, तो फिर क्यों इस झंझट में उलझना। क्योंकि हमें जो पाना है वो तो अपने अंदर ही है, वह बोधि चित्त। और वह बोधि चित्त जब जगेगा तो फिर हमें सब मिल जाएगा। और बोधि चित्त तभी जगेगा जब चित्त से सब कुछ चला जाएगा, सिर्फ एक भावना रहेगी, प्रेम। और प्रेम के ही विचार उठेंगे, क्योंकि भावना के बाद विचार उठता है। कैसी भावना होती है वैसा विचार उठता है। कैसी भावना है? अगर प्रेम की भावना है तो प्रेम का विचार उठेगा। और प्रेम का विचार कैसा होता है? हर तरफ मंगल कामना होती है, हर तरफ करुणा होती है, हर तरफ दया होती है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति के अंदर प्रेम पैदा हो जाए, भावना मित्रता की हो जाए, करुणा की हो जाए, तो आप क्या सोचते हैं कि वो व्यक्ति किसी को मार सकता है, किसी को अपशब्द कह सकता है, किसी को दुख दे सकता है? नहीं, कभी नहीं। जिस दिन हम इस गहराई को समझ पाएंगे, उसी दिन हम यह समझ पाएंगे कि बुद्धों की शिक्षा क्या है। अभी तो हम बहुत दूर हैं, अभी तो हम प्रारंभिक अवस्था में हैं। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में भी अगर हम इसको दृढ़ता से करेंगे तो वह दिन दूर नहीं। क्योंकि
बुद्ध तो धम्मकाय में हमारे संग साथी हैं, और वो बोधि चित्त, वो बोधि बीज तो हमारे अंदर ही है। जागृत करना है, बाहर के बुद्ध का सहारा लेना है, बाहर के गुरु का सहारा लेना है। गुरु, वही गुरु अंदर जब दिखता है, जब वही बोधि चित्त हमें अंदर दिखता है, बोधि बीज जब प्रकट होता है, तब हम कहते हैं कि अरे, बुद्ध तो बाहर भी दिखाई दे रहे और बुद्ध अंदर भी दिखाई दे रहे, ये क्या हुआ? तब पता चलता है कि मैं अकेला नहीं हूं, तब पता चलता है मैं अलग थलग नहीं हूं, तब पता चलता है कि दूसरा कोई भी नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सब एक चित्त है, यहां अलग नहीं है कोई, ये सब एक एक ही है। सिर्फ द्वैत के कारण दूसरा दिखाई देता है, सिर्फ मन के कारण दूसरा दिखाई देता है। यही तो हमारी प्रैक्टिस है, यही तो हमारा अभ्यास है, यही तो हमारी साधना है कि कैसे वह एक चित्तता प्रकट हो जाए। नमो बुद्धाय।